Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaubey. So today I am going to start a new chapter of class 10 chemistry, and that is acids, bases and salts. Look, so we will discuss this chapter in following parts like acids and their acid and its types, physical and chemical properties of acid. Next, base and its types, physical and chemical properties of base. Then salt and its properties, and some important compound formed by this salt. Like we have to discuss about sodium hydroxide, then bleaching powder, then बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, देन वॉशिंग सोडा, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतने टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इन पार्ट्स में। सो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे एक एलिमेंट्स जो है, हम लोग को पता है कि दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो ये तीनों जो है एक कंपाउंड है। इस तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एक तरह से कंपाउंड्स के टाइप्स। और ये कंपाउंड जो है, तो इनके नेचर की अगर हम बात करें तो जो सॉर नेचर का टेस्ट का होता है, यानी खट्टा, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। जो बिटर टेस्ट का होता है उसको हम लोग बेस, एंड सॉल्ट को समझते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सो सबसे पहले इसके बारे में दो साइंटिस्ट, लेवोजियर एंड डेवी, इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिकली इसका एक बताया कि एसिड जो हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है, हाइड्रोजन आयन, वो सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन आयन है, यानी एसिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेसिस, तो बेस कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स। एंड सॉल्ट क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ या इंटरेक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो इस तरीके से लेवोजियर ने डिफाइन किया। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले बारी बारी से स्टार्ट करेंगे, हम लोग वन बाय वन देखेंगे सबके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ एसिड। सो हम लोग का टॉपिक है एसिड। लोग हम लोग एसिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एसिड एक कंपाउंड है, यानी वो सारे कंपाउंड जो
जिसमें, या ऐसे बोल सकते हैं कि all acids are a compound which consist of one or more hydrogen atom. Look here, acids are defined as compounds which contain one or more हाइड्रोजन एटम। एसिड यानी वो कंपाउंड जिसमें क्या है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, एंड व्हेन dissolved in water they produce hydronium ion। H3O+। लुक हियर, हाइड्रोनियम आयंस, यहां पे H3O+। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, एसिड यानी वो कंपाउंड जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम होता है, और जो अगर वाटर में जैसे इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। वो सारे कंपाउंड को एसिड कहते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब जैसे HCl हम लोग का एसिड है, और अगर इसको हम लोग वाटर में किए तो यहाँ देखो ये वाटर हाइड्रोजन क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा H3O+, और क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया, यानी एक हाइड्रोजन था यहाँ पे। तो एसिड जब वाटर में डिसॉल्व हुआ तो कौन सा आयन प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोनियम आयन। तो इसलिए हम लोग केमिकली एसिड को डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस। हम लोग जनरली H3O+ हम लोग कहीं कहीं सिंपली H+ भी लिख सकते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन को H+ आयन भी, से कोई दिक्कत नहीं है। सो लुक हियर, तो एसिड जो वर्ड है ये आया है एक वर्ड, लैटिन वर्ड, और वो है एसिडस। इस एसिडस वर्ड से इस एसिड वर्ड को डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है सॉर, यानी खट्टा। एसिडस का मीनिंग होता है खट्टा, यहीं से एसिड वर्ड को लिया गया। तो जिस कंपाउंड में उसका खट्टा टेस्ट, उसमें प्रेजेंट एसिड के कारण ही होता है। तो अब देखते हैं, तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, आखिर ये प्रोड्यूस होता कैसे है। तो याद रखने वाली बात यह है कि डायरेक्ट हाइड्रोनियम आयन नहीं प्रोड्यूस हो जाता है। ये हाइड्रोनियम आयन दो प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। लाइक क्या, कि जो नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एट फर्स्ट एसिड मॉलिक्यूल furnishes hydrogen ion that is H+ आयन। पहले क्या होता है, जैसे ही वाटर में डालते हैं तो एसिड जो होता है H+ आयन को प्रोड्यूस करता है, ये पहला हम लोग का है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये H+ आयन, बट दिस H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ये H+ आयन जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये H+ आयन जो है ये फिर वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, और ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। यानी ये दो प्रोसेस में हाइड्रोनियम, यानी कि डायरेक्ट हाइड्रोनियम आयन रिलीज हम लोग बोलते हैं कि भाई हाइड्रोनियम प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे,
लेकिन इसके बीच में ये प्रोसेस होते हैं, यानी पहले एसिड जो है वो वाटर में H प्लस आयन को रिलीज करेगा, लेकिन H प्लस आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, उसको कुछ ना कुछ किसी न किसी के कंबाइंड होना ही है। तो वो तुरंत किससे कंबाइंड हो जाता है? H2O से, वाटर मॉलिक्यूल से, और वो क्या बना लेता है? H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन। सो स्टूडेंट्स, you can see that acids produce hydronium ions, और ये इसके बीच में दो प्रोसेस होते हैं, पहला conversion in H plus ion and then converting H3O, then produce H3O plus ion. So let's move to इसका मतलब एक चीज तो हम लोग बोल सकते हैं, जो कि यहां से देखने से पता चल रहा है कि जितने भी एसिड हैं, जब हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कब होगा? जब हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब कि सारे एसिड में एक चीज कॉमन है और वो है हाइड्रोजन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड। हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड। सारे एसिड में हाइड्रोजन होते हैं, यानी बिना हाइड्रोजन के एसिड नहीं होता है। यानी कोई भी, अब तो बहुत सारे एसिड्स हैं, आप नाम लिख सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो बहुत सारे एसिड्स हैं, और भी एसिड्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स में। सो लेट्स मूव to the next topic, and that is the classification of acids, yani types of acids. So before starting the classification of acid, let's have a look on hydronium ion. Suppose hydronium ion. So question comes that in this way, that what are hydronium ions, या define hydronium ions. तो hydronium ions को हम लोग define कैसे करेंगे? तो simply इसको हम लिख सकते हैं hydronium ion को कि the hydrated hydrogen ion, hydrated hydrogen ion that exist in the solution of acids, यानी वो आयन, the hydrated hydrogen ions। हाइड्रेटेड का मतलब क्या हुआ? वाटर के साथ, यानी हाइड्रेट वर्ड ही हम लोग यूज करते हैं वाटर के लिए। तो अगर हाइड्रोनियम, यानी जो हाइड्रोजन आयंस हाइड्रेटेड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम आयंस। अगर H2SO4 हम लोग ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको वाटर में करें, तो ये क्या हो जाएगा? H3O प्लस एंड प्लस SO4 माइनस, ये बाहर हो जाएंगे, तो अब 2, और यहाँ दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। तो लुक हियर, यानी हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन था यहाँ पे, यानी दो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, और दो हाइड्रोजन आयंस बारी बारी से 1 by 1 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड होकर दो हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा? प्रोड्यूस। यानी हाइड्रोजन आयन वाटर से कंबाइंड हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन, और इसको हम लोग एक नाम दे दिए हाइड्रोनियम आयन। So let's move to the next topic, and that is classification of acid. Classification of acid. Look here. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है फॉलोइंग रूल्स में। लुक हियर, सबसे पहले
ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब प्रोडक्शन, जहां से प्रोड्यूस होता है। तो इस बेस पे ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल एसिड, यानी इसको ऑर्गेनिक भी बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड। और सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक एसिड। दो तरह के एसिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। किसके बेसिस पे? ऑरिजिन के बेसिस पे, यानी प्रोड्यूस। एक नेचुरली बनता है, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स में होते से एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है, आपके नींबू में एसिड होते हैं, मिल्क में एसिड होते हैं, मिल्क में भी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो अलग अलग। आगे आते हैं, नेक्स्ट इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम लोग स्ट्रेंथ का बात करें तो इसको भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कुछ एसिड्स वीक होते हैं, यानी वो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, उतना ज्यादा वो आयोनाइज नहीं होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो बहुत तेजी से आयोनाइज होता है, लाइक H2SO4, HCl। नाउ इसको नेक्स्ट डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन मींस वाटर कंसेंट्रेशन। तो इसमें भी दो तरह के, एक होते हैं डाइल्यूट एसिड और एक होते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट जिसमें वाटर ज्यादा हो, कंसेंट्रेटेड जिसमें वाटर कम हो। और जो कंसेंट्रेटेड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो डाइल्यूट है वो क्या कहलाता है? जनरली वीक एसिड कहलाता है। ये सब कनेक्टेड है आपस में, बस हम लोग अलग अलग बेसिस पे इसको डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। अब एसिड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उस पे देखते हैं। तो इसमें दो तरह के, ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रा एसिड। एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सी। एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। हाइड्रोजन तो सब में प्रेजेंट होगा, सारे एसिड में हाइड्रोजन होगा, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो ऑक्सी कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो हाइड्रा एसिड कहलाएगा। और एक और टाइप होता है, एक और, इसको हम लोग बोलेंगे on the basis of basicity, on the basis of basicity। तो on the basis of basicity क्या है? बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस। कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है अगर उस एसिड को वाटर में डालते हैं तो इसके हिसाब से तीन तरह के हैं। एक मोनोबेसिक यानी एक हाइड्रोनियम आयन, डाइबेसिक दो हाइड्रोनियम आयन, एंड ट्राइबेसिक तीन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे एसिड्स को हम लोग बारी बारी से अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी नेचुरल, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक। ये सारे टाइप्स हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। एसिड के अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग उसका क्या फॉर्मूला होगा, सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। मेनली काम है, देखो दो ही होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक जो नेचर बनाता है और दूसरा जो हम लोग बनाते हैं। नेचुरल भाई फ्रूट्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे फूड मटेरियल में होते हैं, और जो हम लोग उसको सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, लाइक HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब। तो इसी को डिवाइड किया गया अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज पे, स्ट्रेंथ के आधार पे, कंसंट्रेशन के आधार पे, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन और या बेसिसिटी। सो वी विल डिस्कस these whole types of acids. Okay, so let's start today.
we will discuss only these types on the basis of origin. So let's start on the basis of origin. So on the basis of origin, origin का मतलब प्रोडक्शन, जहां से उसको ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक वर्ड, जनरली ऑर्गेनिक वर्ड कार्बन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, कि जिसमें कार्बन मेन कंपोनेंट हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या किसको कहेंगे? तो एसिड्स which are obtained usually from plants। जो प्लांट से ऑब्टेन्ड हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। एंड दे कंटेन व्हाट? दे कंटेन कार्बन। यानी कार्बन इसका एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको विनेगर में पाया जाता है। टर्मरिन, इमली में भी एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड कहते हैं उसको हम लोग, टार्टेरिक एसिड कहते हैं। ओके, और भी है आपको एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है। तो बहुत सारे एसिड्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं etc। तो जो बहुत सारे एसिड हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, आपके यूरिन में यूरिक एसिड हो गया। ओके, फैट्स में होते हैं, सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड हो गया। फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड आप लोग चींटी में, स्टिंग, जो चींटी जो काटती है तो उसमें जो हम लोग को वो जलन होती है वो इस एसिड के कारण होती है, वो है फॉर्मिक एसिड। तो ये सब नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, इसको हम लोगों ने बनाया नहीं है। आगे आते हैं और याद रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड का एक मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन है, कार्बन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं नंबर 2, और वो है इनऑर्गेनिक एसिड। यानी एसिड्स which are obtained from minerals। जो मिनरल्स के थ्रू ऑब्टेन हो उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। एंड दे डू नॉट कंटेन कार्बन, और इसमें कार्बन कंटेन नहीं होता है। ठीक है, तो एक जिसमें कार्बन कंटेन हो ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन कंटेन ना हो वो इनऑर्गेनिक होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल्स में बहुत सारे HCl हो गया, इसमें कार्बन नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी कार्बन नहीं है। HNO3, इसमें भी कार्बन नहीं है। नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि जानना बहुत जरूरी है, और वो है एक्सेप्शन आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला इसका है H2CO3। लुक हियर, कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसमें कार्बन है लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिसमें कार्बन हो वो ऑर्गेनिक होता है, लेकिन यहां देखते हैं ये एक्सेप्शन केस है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये ऑर्गेनिक नहीं होता क्योंकि इसको मैन मेड बना किया जाता है, यानी ये हम लोग के थ्रू बनाया गया है। इसमें कार्बन है और ये वीक भी होता है, लेकिन ये नेचुरल अकरिंग नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कार्बोनिक एसिड इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ये नहीं कि कार्बन देख के हम लोग ऑर्गेनिक करते, नहीं, ये कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक होगा। तो ये एक एक्सेप्शन केस था।
तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा एसिड्स जो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन, जो कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होने में भी टू प्रोसेस हैं। एक पहले वो हाइड्रोजन आयन में टूटेगा और देन वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन। और बहुत अलग अलग टाइप्स के एसिड होते हैं जिसमें से हम लोगों ने आज एक कवर किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में। ओके, सो if you have any problem related to these topics, you can ask me in the inbox. Thank you.